नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एनिमेटर अभिषेक, जहां मैं आपको एडोब एनिमेट सिखाऊंगा, जिसे एडोब फ्लैश भी कहते हैं। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। इस चैनल को बनाने का सबसे रीज़न था कि मैं एनिमेशन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हूं, और फ्लैश जो है बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म रहा है, चाहे वो यूट्यूब में या फेसबुक में हो, या फेसबुक के गेम्स हो, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग हो, या एनिमेशन हो, जीआईएफ हो, या कोई भी मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे हमेशा से एक स्टेबल प्लेटफॉर्म रहा है। और इसके साइज कम होने के कारण सारे मल्टीमीडिया इसे अडॉप्ट करते हैं, बहुत ही इजीली काम करते हैं। और मैं खुद इसे पर्सनली 3 साल दे चुका हूँ इसमें काम करके। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जितने ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, इसे अडॉप्ट करें, इसे काम करें और इसे आगे लेके जाए। मैं अपने पहले लेसन पे 4 चीज़ें कवर करूंगा: स्टार्टअप, वर्कस्पेस, प्रॉपर्टीज और टूल्स। तो जब हम फ्लैश या एनिमेट खोल लेते हैं, ये दोनों फ्लैश या और एनिमेट दोनों एक ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इसका एडवांस वर्जन, इसका फ्लैश का नाम चेंज होकर एडोब एनिमेट हो गया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। अगर डिफरेंस रहा, कुछ कुछ डिफरेंस है, तो वो मैं समझा दूंगा आपको। पर मैं अभी इस चैनल पे बहुत ही बेसिक बताने वाला हूँ। तो हम जब खोल लेंगे फ्लैश एनिमेट, तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप इसका दिखता है। स्टार्टअप इसका ऐसा कुछ दिखता है जब हम इसे खोल लेते हैं। और जब इसको खोलते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। एयर डेस्कटॉप है, एयर एंड्रॉयड है, एयर आईओएस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेब पेज के लिए है। पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें एनिमेशन पे ध्यान देना है। तो हम एक्शन स्क्रिप्ट 3 सीधे खोल लेते हैं। सीधे जब खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसा कुछ दिखेगा कि यहाँ पे ब्लैक सा प्रॉपर्टीज लाइब्रेरी, और सामने ये वाइट सा, ये जो वाइट सा पार्ट है, इसे कहते हैं स्टेज। इसमें ये एक टीवी स्क्रीन जैसा है। जैसे कि अगर इसमें कुछ भी आप बनाए, इसमें आप कुछ भी ड्रॉ करें या कुछ भी आप एनिमेट करें, कुछ भी करें, आपको जो दिख रहा है वही आपका आउटपुट होगा। इसमें कई सारे लेयर्स है। जैसे फोटोशॉप में कई सारे लेयर्स होती हैं कि हम एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखते हैं, और नीचे वाले लेयर, अगर उसके ऊपर कोई एक लेयर है और वो कुछ चीज़ें, कोई ड्रॉड है, कोई आर्टवर्क है, और नीचे पे कोई और आर्टवर्क है, तो वो चीज़ें हाइड हो जाती हैं। तो वो सेम चीज़ें उसी तरह फोटोशॉप की तरह वर्क करता है, बस इसमें एनिमेशन का कुछ प्रॉपर्टीज एडेड है। तो ये जो वाइट कलर का जो पार्ट है, इसे कहते हैं स्टेज, और ये लाइब्रेरी है, ये प्रॉपर्टीज है। इन सब चीज़ों पे मैं डिटेल करके जाऊंगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारा वर्क स्पेस कैसा सेट है। ये है एसेंशियल वर्क स्पेस, और इसमें बहुत सारे और भी वर्क स्पेस हैं। जैसे एनिमेटर है, तो ये एनिमेटर के वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग ये सेट है। इसमें लेफ्ट साइड कलर्स हैं, प्रॉपर्टीज राइट साइड में है। अगर और भी हम देखें, क्लासिक देखें, तो क्लासिक में कुछ ऐसा एडेड है। अगर हम डिज़ाइनर टाइप वर्क कर रहे हैं, तो पहले से डिज़ाइनर्स के बड़े बड़े टूल्स हैं, और कलर्स के स्वैच यहाँ पे हैं। तो हमें चाहिए कुछ ईजिली हम इसमें एनिमेट कर सकें, हमें प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकें। हमें 4-5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है: प्रॉपर्टीज़, लाइब्रेरीज, और टूल्स, और टाइमलाइन। तो ये सब चीज़ें हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो हम पहले क्लासिक देख लेते हैं कैसा है। हमें चाहिए लेफ्ट साइड में टूल्स, राइट साइड में प्रॉपर्टीज़, और ये सब कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो मैं इन्हें क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से क्लोज ग्रुप में कर लिया, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ पे चला गया, विंडोज़ से जाके प्रॉपर्टीज़ पे गया, तो ये फिर से आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर्स वगैरह आ जाए, तो कलर्स में ऐसे ड्रॉप कर लेता हूँ, या फिर हम सीधे यहाँ पे भी कलर्स पे भी क्लिक कर सकते थे तो आ जाता। और हम लाइब्रेरी अगर जाना है तो हम चाहे तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम विंडोज़ पे लाइब्रेरी पे जा सकते हैं। हम लाइब्रेरी आ गया यहाँ पे, और हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ हमें मोशन प्रेजेंट हमें नहीं चाहिए अभी। और हम सेट करने के बाद हम न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, और अपना कुछ जो अपना वर्क स्पेस का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं अपना नाम अपना खुद का दे देता हूँ, ABHISHEK, अभिषेक। और मैं ओके कर दिया, तो हमारा वर्क स्पेस सेट है। और जब भी हम खोलेंगे तो हम चाहे तो यहाँ से वर्क स्पेस पे क्लिक कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से खुल जाएगा अपने कस्टमाइज वर्क स्पेस, या फिर हम डिलीट कर सकते हैं तो अपना डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक टाइमलाइन लिखा हुआ है। टाइमलाइन पे लेयर है, टूल्स हैं। ये टाइमलाइन जो है, ये हमारी लेयर्स हमें दिखाता है कि कौन से लेयर्स पे क्या क्या चीज़ें रखी गई है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं: हाइड का, आई का, ये विजिबिलिटी है, ये हाइड है, और ये वर्क स्पेस है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल करके बताऊंगा अभी आपको। पर ये बेसिकली आप ये सारे चीज़ें हमारे वर्क स्पेस के अंदर आती है। जब एक बार आपका वर्क स्पेस बन जाए, तो आप एक बार इसका स्टेज का प्रॉपर्टी आप सेट कर लीजिए। तो जब भी हम स्टेज के प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, इस पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, और ये अभी कोई स्टेज का प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉपर्टी अभी नहीं आ रही है, सिर्फ फ्रेम का प्रॉपर्टी आ रही है, इस फ्रेम की प्रॉपर्टी। अगर हम सीधे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, तो इसमें 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले तो ये टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज़ दे रही है, मतलब ये फ्रेम की प्रॉपर्टी है। फ्रेम इसमें कौन कौन सा है, अभी तो फ्रेम कोई एडिट नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी अभी ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रही है। अगर हम इसको टूल्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये टूल्स की प्रॉपर्टी आ रही है। और अगर हम ये इस पर सेलेक्ट करके स्टेज पे क्लिक करते हैं, तो ये स्टेज की प्रॉपर्टी, या फिर हम सीधे इस पर क्लिक करते हैं तो सीधे स्टेज की प्रॉपर्टी आती है। स्टेज की प्रॉपर्टी आने के बाद हम इसको डायमेंशन देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 550400 बाय डिफॉल्ट ये है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। पहले तो एडवांस पे क्लिक कर लेंगे, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते थे, और यहाँ से भी मैं इसको 1920
1080 पे मैंने ओके कर दिया। तो ये कुछ ऐसे स्टेज की प्रॉपर्टीज आ गई है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ कंट्रोल माइनस दबा के, या सीधा मैं इसको भी 25 या 50 पे कर सकता था। मैं शो फ्रेम या फिट टू विंडो पे करूँगा तो ये फिट हो गया। शो फ्रेम करता तो ये जितना भी फ्रेम अगर है तो उतना शो करता है। ये ऑलमोस्ट शो फ्रेम या फिट टू विंडो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये हमारी टूल्स हैं। तो हमारा एक बार स्टेज सेट हो चुका है। चाहे तो स्टेज का कलर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये स्टेज का कलर चेंज हो रहा है। ये अभी वाइट है, बाय डिफॉल्ट इसमें वाइट होती है, तो मैं अभी वाइट ही चूज़ कर ले रहा हूँ। और मैं इसमें ब्रश को ऐसा चलाऊँगा तो ये ब्रश जैसे ही मैं चला रहा हूँ तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्लैक आ जा रहा है। मैं कंट्रोल जेड मतलब अंडू में कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कोई ब्लैक डॉट नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक सा सर्कल है, इसके अंदर कोई डॉट फिलअप नहीं है। जैसे ही मैं कोई चीज़ दबाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आर्टवर्क, तो यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आ गया। अभी ये नहीं है और अभी ये आ गया। इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है, फ्रेम में अगर ब्लैक डॉट है, इसका मतलब उस फ्रेम पे कुछ ना कुछ आर्टवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये हमने ब्रश टूल से बनाया। अब आते हैं हम अपने टूल्स की तरफ कि टूल्स की क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टी हैं। ये है सिलेक्शन टूल, जिससे हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अगर मैं कोई आर्टवर्क बनाता हूँ ये, तो इसे हम ऐसे मूव कर सकते हैं इस टूल से। ऐसे ड्रैग किया और मूव किया, या फिर इतना पार्ट पकड़ा, मैं इतना पार्ट को मूव कर दिया। तो मैं टूल्स को बताने के पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ। कोई भी आर्टवर्क हम बनाते हैं उसमें अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें एक स्ट्रोक कलर आता है और एक फिल कलर आता है। अगर हम जैसे ही इसको क्लिक किए और यहाँ पे ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है, ये है स्ट्रोक कलर और ये है फिल कलर। तो जब हम स्ट्रोक का कलर, ये आप ब्लैक देख सकते हैं, ये तो ये हमारा स्ट्रोक कलर है, और ये जो है पिंक, ये हमारा फिल कलर है। अगर हम स्ट्रोक कलर को पकड़ के हम इसको ग्रीन कर लेते हैं तो ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ग्रीन पार्ट है। ये अगर मैं इसको स्टेज का कलर चेंज करके ब्लैक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन पार्ट है। वैसे ही अगर हम कोई सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और कोई भी एक सर्कल बना लेता हूँ ऐसा, और ओवल ये बन रहा है। अगर मैं सर्कल बनाना है तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये सर्कल बनता है। तो अभी देख रहे हैं हम कि स्ट्रोक कलर इसका येलो है, तो ये आउटर में येलो आ रहा है। इसका सेलेक्ट करके हम चाहे तो स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रोक का विथ भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका विथ चेंज कर रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है इसका विथ। और ये सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे हम तो इसको हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये अगर ऐसा कोई शेप है, ऐसा चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे चाहिए कि स्ट्रोक कलर बिल्कुल ना रहे तो मैं इसको सिर्फ स्ट्रोक को पकड़ूंगा और डिलीट करूंगा तो स्ट्रोक डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर रहा हूँ। और अगर मैं दोनों को पकड़ता हूँ, डबल क्लिक करके दोनों को पकड़ सकते हैं हम ऐसे और डिलीट कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ डिलीट हो गई। अगर मैं सिर्फ इसको पकड़ता हूँ तो ये सिर्फ ये डिलीट हो गया। और स्ट्रोक हमारे पास है, स्ट्रोक को हम चेंज करके हम कुछ भी कलर कर सकते हैं। वो जैसे जैसे इस पे जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहे हैं अपने आप। अब आते हैं मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये हमारा था सिलेक्शन टूल। दूसरा हमारा सब सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट V था, सब सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट A है। अगर हम ऐसा पकड़ लेते हैं तो इसमें वेक्टर पॉइंट्स आ रहे हैं। इन वेक्टर पॉइंट्स को हम ऐसा ड्रैग कर सकते हैं और इसको हैंडल पकड़ के बहुत सारा चीज़ें इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर्सनली इसे मैं यूज़ करता नहीं हूँ, पर अगर इसको यूज़ करें तो काफ़ी काम आ सकता है। वैसे से इसे वेक्टर पॉइंट्स को हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ कोई भी डिज़ाइन देना है। दूसरा हमारा है फ्री ट्रांसफॉर्म, जिसका शॉर्टकट Q है। इसको हम ऐसा पकड़ेंगे और सेंटर पॉइंट एक वाइट कलर का आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो घूमता है, जिसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। से पिवट भी कहा जाता है। ये अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के अगर इसको छोटा बड़ा भी कर रहा हूँ तो ये अपने साइड पे स्केल हो रहा है। और इसमें बहुत सही चीज़ अभी आपने देखा कि ये ऑटो सेव हो गया है। तो ये एडोब एनिमेट में बहुत नया फीचर है कि एडोब एनिमेट में ऑटो सेव का भी फीचर आया हुआ है। इसको हम रोटेट कर लेते हैं तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। अगर इसे सेंटर पॉइंट अगर कहीं यहाँ पे है तो वो रोटेशन इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। आई नो कि बहुत बुरा सा आर्टवर्क है। इसमें अगर हम फिर से चूज़ करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट फिर से सेंटर पे है और इसको फिर से हम रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम इसको सिर्फ ऐसा पकड़ते हैं तो ये अपना एक ही डायरेक्शन पे ये स्केल होगा। और अगर हम इसको भी पकड़ते हैं तो ये कुछ ऐसा स्केल हो रहा है, पर अगर हम शिफ्ट दबा के करते हैं तो बिल्कुल एक प्रोपोर्शन पे ये स्केल हो रहा है। इस टूल को भी हम इस्तेमाल करेंगे नहीं 3D रोटेशन को, ये जब हम बताएंगे आपको मूवी क्लिप के बारे में तब इसको इस्तेमाल करते हैं 3D रोटेशन। अभी ये वर्क नहीं करेगा जब से मूवी क्लिप में कन्वर्ट नहीं है। मैं मूवी क्लिप के बारे में आपको बाद में बताऊँ। ये है लासो टूल। लासो में हम इतने पार्ट को अगर हम सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे ड्रैग करेंगे और इतना पार्ट सेलेक्टेड है। अगर हम सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते तो वो डायगनली सेलेक्ट करता था ऐसा, तो हम पूरे चीज़ को सेलेक्ट करें या फिर हाफ पार्ट को सेलेक्ट करना है ऐसे कर सकते हैं। पर लेसर टूल से हम फ्री हैंडली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इतना पार्ट मुझे चाहिए तो मैं इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया और ऐसे कट आउट कर लिया। और ये हमारा पास पेन टूल है। तो
ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक आर्टवर्क बन रहा है, एक लाइन बन रही है। बेसिकली पेन टूल क्या होता है कि वो स्ट्रोक को मैनिपुलेट करता है, स्ट्रोक बनाता है। तो हम इसको एक स्ट्रोक को हम बहुत ही छोटा कर लेते हैं, करीब 34 पे, और इसको यूं किया और इसको ड्रैग किया तो अपने हिसाब से ये मैनिपुलेट होता है। ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह है। और जब एक बार बन जाए तो इसको क्लिक करें और फिर हम इसको अगर मैनिपुलेट करना है तो हम इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा पेन टूल। टेक्स्ट टूल है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल ए दबा के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जूम कर लेता हूँ इसे। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और हमारा टेक्स्ट आ गया है। तो हम इस पर कुछ भी लिख सकते हैं कि APNA अपना एनिमेटर। ये बिल्कुल ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अभी इसमें। बस एनिमेशन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत बेसिक बता रहा हूँ, और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को लेके बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसको टेक्स्ट में ऐसा कर लिया। टेक्स्ट को अगर बड़ा करना है तो मैं फिर से चाहे तो इस साइज से मैं बड़ा कर सकता हूँ इसकी पिक्सल्स, और या फिर इससे मैं स्केल कर सकता हूँ टेक्स्ट को। और या फिर इसके अगर टेक्स्ट को मैं क्लिक करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है यहाँ पे। मुझे टाइम्स न्यू रोमन सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं इसको एक बार स्केल कर लिया और जूम आउट कर लिया तो इस तरीके से मैं टेक्स्ट के साथ खेल सकता हूँ। लाइन है, जैसे मैं पेन टूल था हमारा लाइन बनाता था, स्ट्रोक मतलब बनाता था, तो उस तरह हमारा लाइन है जो कि स्ट्रोक पे वर्क करता है। अगर ये लाइन ऐसा है, इस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग जब ट्रेस करते हैं तो लाइन पे ही वर्क करते हैं। हम पेन टूल पर्सनली मैं बताऊँ तो पेन टूल मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं लाइन ही इस्तेमाल करता हूँ ट्रेसिंग के लिए या फिर कोई भी आर्टवर्क बनाने के लिए, क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। अगर मैं इस पर यहाँ लगाया फिर इसको ज्वाइन किया, जब एक बार बन गया तो मैं कलर फिलअप कर दिया, तो ये बनाना बहुत ईजी है। दूसरा चीज़ है हमारा रेक्टेंगल, जो मैं अभी बताया था। इसमें अगर कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं तो एक स्ट्रोक कलर आता है और एक फिल कलर आता है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो स्ट्रोक कलर और फिल कलर, जब भी हम रेक्टेंगल पे चूज़ करते हैं तो ये स्ट्रोक कलर और फिल कलर का प्रॉपर्टीज़ अपने आप शो करने लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रोक कलर ना लूँ तो मैं इस वाले बटन को इस्तेमाल करूँगा, तो ये स्ट्रोक कलर हमारा एब्सेंट हो गया, नो कलर है स्ट्रोक में, और सिर्फ ये फिल कलर को दिखा रहा है। तो ये एक तरीका है, और इसमें भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा आर्टवर्क बनाना है, इसे हैंडल पकड़ के हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये भी है ओवल, जिसके अंदर हम क्लिक किए रहेंगे तो बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ आते हैं, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं रेक्टेंगल पे भी तो इसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ आते हैं। एक है रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, जिसमें कि अगर मैं कुछ रेक्टेंगल बनाता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ आती है कि मैं इसको कॉर्नर रेडियस कंट्रोल में कर सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया तो ये रेडियस को और अपने तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक नया शेप बन सकता है हमारे पास। तो ये एक तरीका है। जैसे ये ओवल है, ओवल मैंने बनाया, और अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल की तरह बनता है। सेम विद द रेक्टेंगल, अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, अगर मैं शिफ्ट दबा के बनाता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये स्क्वायर शेप में आएगा। ऐसे बहुत से हैं। सेम विद द पॉलीस्टार, अगर मैं पॉलीस्टार ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल ए दबा के, ताकि हमारे पास फिर से एक फ्रेश पेज आ जाए। आते हैं अब हम पेंसिल टूल की तरफ। पेंसिल टूल अगर हम, ये होता है, इससे फ्री हैंड ड्राइंग अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, स्ट्रोक को मैं बहुत ही छोटा कर दिया तो ये ऐसा फ्री हैंड मैं बना रहा हूँ। बस ये क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और अपने आप ये कलर फिलअप हो रहा है। अगर पेंसिल टूल जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे स्ट्रोक कलर, स्टाइल में हम डॉटेड दे सकते हैं, तो ये कुछ डॉटेड ऐसा आएगा, और इन्हें भी हम पकड़ के ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। इसको फिर से मैं कंट्रोल ए दबा के मैं डिलीट करके मैं पेंट ब्रश टूल पे आता हूँ। पेंट ब्रश टूल में ऐसा बनाया, तो ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें, पर एक डिफरेंस ये है कि अगर जब भी मैं इसको चूज़ करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है ब्रश लाइब्रेरी, जिसमें कि हम ये कुछ प्री डिफाइंड ब्रशेज़, बहुत ही आर्टिस्टिक, जो नया आया हुआ है एडोब एनिमेट इसी में, वो बना सकते हैं। इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव भी कह सकते हैं अगर ये नया फॉर्म में आ गया है तो। और फिर इसको कंट्रोल ए दबा के डिलीट करते हैं। ये हमारे पास ब्रश टूल है जो कि फिल कलर देता है। ये हमारे जो बताया था 2 कलर्स होते हैं, एक फिल स्ट्रोक कलर और फिल कलर, पर अगर ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा फिल कलर देता है। ब्रश टूल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये साइजेस आते हैं कि कैसा शेप का चाहिए। सपोज़ ये चाहिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का ब्रश ले लूँ, ये
तो ये बड़ा साइज़ का मैं ऐसा किया। या हमारे पास जो बिग ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स वाला जो बटन है, उसको मैं दबा के मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये मैं ऐसा किया, इससे छोटा। और हमारे पास जो बिग एंड अप ब्रैकेट और बिग ओपन ब्रैकेट है, तो उसको मैं दबा के मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। ब्रश की पहले साइज़ को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास स्मूथनेस का भी ऑप्शन आ रहा है। स्मूथनेस को अगर हम 100% करते हैं, और अगर मैं इसको 50 करीब 50 लेके चलता हूँ, 50, और इसको मैं 0 लेके चलता हूँ, तो देखेंगे कि इसकी स्मूथनेस ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, और इसकी बिल्कुल ही क्रिकेट से आ रही है। ये देख रहे हैं इतने पार्ट। इसको अगर हम प्रॉपरली मेज़र करेंगे तो बहुत ही बड़े आर्टवर्क्स हैं। अगर मैं इसको प्रॉपरली मेज़र करें तो सब सिलेक्शन टूल दबा के इसको पूरा का पूरा ड्रैग करेंगे हम, तो इसमें देख सकते हैं इसमें बहुत सारे वेक्टर पॉइंट्स हैं। इसको मैनिपुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है अगर इसको एक एक करके हिलाता हूँ। और इसमें जो 50 में डाला था, इसमें बहुत ही कम है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम, इससे भी ज़्यादा कम है। इसको मैनिपुलेट करना बहुत ही ईजी है कि अगर इसको मैं पकड़ा, इसको ये हल्का सा मैनिपुलेट करना है। इसमें इसमें बहुत ही कम था, इसमें ज़्यादा था, और इसमें लास्ट वाले में बहुत ही ज़्यादा था। तो ये था कि हम किस तरीके से इसको स्मूथनेस दे सकते हैं। और वैसे मैं ज़्यादातर इसको 50 पे ही रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ही 50 पे ही है, और इससे एक अच्छा बेहतर स्मूथनेस आ जाता है। हम लोग बोन टूल के बारे में बात करेंगे, पर ये थोड़ा सा एडवांस है बोन टूल। इसको मैं बताऊंगा, पर अगले सेशन में बताऊंगा। इससे बहुत ही एडिशनल चीज़ें हैं, मैं एडिशनल चीज़ें मैं अभी नहीं कवर अप कर रहा हूँ, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ। ये हमारा एक है पेंट बकेट टूल। अगर मेरे पास कोई आर्टवर्क फिलअप है, सॉरी ये अभी स्ट्रोक कलर ऐसा है, एरो है, तो मैं सबको पकड़ के मैं स्ट्रोक कलर को पहले तो लाइन में चेंज कर देता हूँ, और इसकी विथ को मैं स्ट्रोक को, जो ग्रीन पार्ट है इसकी स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो कलर फिलअप हो, तो ये पेंट बकेट से कलर फिलअप होता है, मतलब उस पेंट बकेट जो है हमारा फिल कलर को फिलअप करता है। तो मैं एक बार इसको पकड़ता हूँ और इसमें कलर चेंजअप कर सकता हूँ। चाहे मैं यहाँ से कुछ कलर ले सकता हूँ, आई वॉन्ट दिस पर्पल काइंड ऑफ। जब एक बार मैं क्लिक कर दिया तो यहाँ पे पर्पल आ गया, और मैं इसको क्लिक किया तो ये पर्पल चेंज हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ फिल कलर को चेंज करता है। तो ये पेंट बकेट टूल सिर्फ फिल कलर को चेंज करता है। और ये है इंक बॉटल टूल, जो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चेंज नहीं होता है, पर मैं अगर ये जो इंक बॉटल है अगर मैं ब्लू करता हूँ, ये इस पर चेंज हो रहा है, स्ट्रोक पे। तो ये जो इंक बॉटल टूल है ये स्ट्रोक कलर के लिए है, और ये पेंट बकेट टूल है ये फिल कलर के लिए है। ये इरेज़र जो मैं पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इससे इरेज कर सकते हैं कोई भी आर्टवर्क आप। जैसे ये चीज़ें हैं, इसको अगर मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, और फिर ये इरेज करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा क्रिकेट सा इरेज होता है। तो मैं पर्सनली मैं इरेज़र को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सीधे सीधे मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ें मान लीजिए डिलीट करनी है, तो मैं इरेज़र से अगर मैं ऐसे डिलीट करता हूँ तो ये इतना पार्ट डिलीट हो रहा है। अगर मैं ऐसे डिलीट करता हूँ तो बहुत ही क्रिकेट से डिलीट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट करूँगा ये अंदर के पार्ट को, तो मैं पकड़ता हूँ सीधे और डिलीट बटन दबा देता हूँ, और ये डिलीट हो जाता है। इतने पार्ट को मैं पकड़ना है तो डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके डिलीट करना बहुत इजी है, ना कि इरेजर से डिलीट करना। और ये है कैमरा, ये एडोब एनिमेट में नया आया हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं एडवांस में मैं नहीं घुसना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक बताना चाहता हूँ, तो मैं बेसिक ही रहूँगा। और जब मैं कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई नया लेयर अगर बनाना है, तो मैं इस पर न्यू लेयर पर क्लिक करता हूँ, तो कई सारे लेयर आ जाते हैं। और इस लेयर को डिलीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं इन सबको अगर पकड़ना है, इसको डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट ऑल करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। सारी चीज़ें लेयर डिलीट हो गई, और ये फ्रेश ज़ीरो, मतलब यहाँ पे कोई डॉटेड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे इस स्टेज पे। हमारे पास एक ही हैंड टूल था, जिससे मैं क्लिक करके इस स्टेज को इधर उधर कर सकता हूँ अपने हिसाब से। या फिर अगर बहुत ही अगर मैं जूम इन करके मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि किधर किधर जाना है, तो मैं स्पेस बार दबाता हूँ, शॉर्टकट जो है स्पेस बार, या फिर मैं सीधा इसको हैंड टूल को क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए कि मैं लाइन पे वर्क कर रहा हूँ और लाइन में बना रहा हूँ, और हल्का सा मुझे लेफ़्ट की तरफ जाना है, मैं स्पेस बार दबाऊँगा और ये लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा, तो ये अपने आप क्लिक करके हो जाता है काम। स्पेस बार दबाना है और क्लिक करके ड्रैग करना है। जूम इन के लिए हम ये जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट हम चाहे तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस से भी जूम इन कर सकते हैं, और हम जूम इन के लिए यहाँ से भी हम
जूम इन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टूल्स, प्रॉपर्टीज, वर्कस्पेस और स्टार्टअप। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, आई नो, बट अगली बार मैं इसको और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपका अपना एनिमेटर मैं हूँ, आपका अपना एनिमेटर अभिषेक। नमस्कार।